हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के केस लॉ से संबंधित ये हमारा आखिरी जो है वीडियो है। ये पार्ट 15 है। 15 पार्टों में हम सारे भारतीय दंड संहिता के जितने इम्पोर्टेंट केसेस हैं दोस्तों उनको पढ़ा है। इससे आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और कुछ केस लॉ भी आपसे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप जो है दोस्तों पढ़ लें। आज के धारा 511 पर केस लॉ अपन देखते। तो धारा 511 पर अपन पहला केस देखेंगे आर बनाम टेलर का। यह बात सन्निकटता के सिद्धांत का उदाहरण है। इस मामले में का एक घास के ढेर के पीछे माचिस जलाते हुए पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया? एक घास का बहुत बड़ा ढेर लगा था, इकट्ठी घास रखी हुई थी, उसके पीछे जो है माचिस जलाते हुए पकड़ा गया और उसे आगजनी के प्रयत्न का दोषी घोषित किया गया कि ये आग लगाने वाला था। परंतु माचिस जलाने के बजाय यदि का केवल माचिस खरीद लिए होता अथवा माचिस उसके पास पाई जाती तब वह प्रयत्न का दोषी ना होगा, क्योंकि इस दिशा में यह सिद्ध करना कठिन होगा कि माचिस घास के ढेर में आग लगाने हेतु के लिए था। यहाँ तक कि जो है दोस्तों क्या कहा कोर्ट ने, आइए मामले में भी एक यदि यह तर्क देता कि उसने माचिस सिगरेट जलाने के लिए जलाई थी तो उसे दंडित करना कठिन होता। दोस्तों जब वो माचिस जलाते हुए पकड़ा गया, अगर केवल माचिस उसके पास पाई जाती तो वो दोषी नहीं माना जाता तैयारी करने के लिए। ये वकालत में बहुत ही बड़ा ये बात होती है दोस्तों कि आप डिफेंस कौन सा ले रहे हैं, आपका बचाव क्या है। अगर ये बचाव ऐसा लेता कि उसने माचिस जो है सिगरेट जलाने के लिए जलाई थी तो फिर वो दोषी दोस्तों नहीं माना जाता और हो सकता वो बच जाता। अगला है अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने तैयारी और प्रयत्न के अंतर को स्पष्ट कर दिया। तैयारी अलग चीज़ है दोस्तों, प्रयत्न अलग चीज़ है। तैयारी बहुत कम जगह अपराध मानी जाती है, बहुत ही कम जगह, और प्रयत्न लगभग हर जगह जो है अपराध माना जाता है। इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए निश्चित किया कि अपराध की तैयारी पूर्ण करने के पश्चात जिस आवश्यक आशय से अपराधी आगे कार्रवाई जारी रखता है तो उसी समय से वह अपराध का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देता है। जैसे मान लो किसी को मारना है, हथियार इकट्ठे कर लिए अपने घर में, अभी ये अपराध नहीं है। इस आशय को पूरा करने के लिए जैसे ही आपने कार्य प्रारंभ किया तब वो क्या है प्रयत्न हो जाता है। आपने मान लो कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, वो नहीं लगा उसको, ठीक है, तब ये प्रयत्न माना जाएगा। जैसे मान लो किसी की परछाई देखी आपने, वो परछाई आपको लगा कि वो व्यक्ति है और आपने गोली चला दी उस पर, तो भी ये हत्या का प्रयत्न माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने उसमें कार्य जो है प्रारंभ कर दिया है। इस मामले में अभियुक्त ने पटना विश्वविद्यालय की एमए की परीक्षा में प्राइवेट छात्र के रूप में बैठते हुए आवेदन किया। आवेदन में उसने यह अभिवेदन किया कि उसने 3 वर्ष पूर्व बीए परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है दोस्तों, और वह किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत है। इसके समर्थन में उसने आवश्यक प्रमाण पत्र भी जो है परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया। विश्वविद्यालय ने एक उक्त आधार पर अभियुक्त को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी, परंतु यह जानकारी मिलने पर कि अभियुक्त ना तो स्नातक है और ना वह किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक ही है, उसका आवेदन पत्र वापस ले लिया गया तथा उसे छल के अपराध के प्रयत्न के लिए अभिरोपित किया गया कि आपने जो है दोस्तों छल किया है आपने, क्योंकि आपने झूठ बोल के जो है एमए की परीक्षा में आप बैठे हैं। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने निश्चय किया कि सर्वप्रथम अपराधी किसी अपराध को करने का आशय करता है तथा उसके पश्चात उसे करने की तैयारी करता है और उसके बाद वह अपराध करने का प्रयत्न करता है। यदि प्रयत्न सफल हो जाता है तो यह कहा जाता है कि उसने अपराध किया है। अगर प्रयत्न सफल नहीं होता तो यह कहा जाता है कि उसने क्या किया है, उसकी जो परिस्थितियाँ थी वो नियंत्रण में नहीं थी और उसने अपराध करने का जो है प्रयत्न किया है। मक्का बनाम सम्राट, ठीक है। इस बाद में जो है दोस्तों एक रमक्का बनाम सम्राट का ये केस है। इस बाद में एक महिला आत्महत्या करने के लिए कुएं की ओर दौड़ती है, लेकिन कुएं में गिरने के पूर्व भी उसे पकड़ लिया जाता है। इस प्रश्न पर कि क्या हुआ स्त्री आत्महत्या के प्रयत्न की दोषी थी, न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस स्त्री की आत्महत्या की तैयारी मात्र कहा जाएगा, क्योंकि कुएं में कूदने के आखिरी क्षण तक वह अपना विचार बदल सकती थी तथा उसे धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयत्न के लिए अभियारोपित नहीं किया सकता। दोस्तों अभी वो कूदी नहीं थी, जैसे ही एक पाँव या हाथ अपना उसमें कुएं में डाल लेती तब आप ये कह सकते थे कि वो जो है उसके लिए दोषी है, क्योंकि अभी उसका विचार जो है पलट सकता था। तो ये
अपराध नहीं माना गया, क्योंकि आत्महत्या की तैयारी करना अपराध नहीं है, प्रयत्न उसका जो है अपराध है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, यह बात भारतीय दंड संहिता की 511 पर सन्निकटता के सिद्धांत पर आधारित एक प्रमुख निर्देशक बात है कि मतलब सन्निकटता में निकटता कितनी थी। ठीक है, क्या वह व्यक्ति कार्य करने ही वाला था ये देखा जाता है, या भी ये सोच रहा था। ठीक है, मान लो हमने कोई अपराध मन में सोच लिया तो वो होता नहीं जब तक उसकी, जैसे मान लो, लेकिन डकैती वगैरह है, डकैती की तैयारी मात्र अपराध हो जाती है। देश के प्रति आप साजिश कर रहे हैं, वो तैयारी मात्र अपराध हो जाती है। नारंग बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आखिरी केस है। इस बात में अभियुक्त ने एक स्त्री के साथ बलात्कार करने के लिए बल प्रयोग किया, उसका रेप करने के लिए, लेकिन उस स्त्री द्वारा प्रतिरोध किए जाने कि वह इंद्रिय प्रवेश नहीं कर सका, यह धारणा किया गया कि बलात्कार के प्रयत्न का दोषी था। ये नारंग बनाम, इसमें क्या हुआ कि उसने रेप करने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्रवेशन जो है उस इंद्रिय में नहीं हो पाया, संभोग नहीं हो पाया, इस कारण से प्रयत्न का दोषी माना गया, ना कि बलात्कार का। लेकिन दोस्तों अब ये है कि अब प्रवेशन जो है पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है। अब जो है 375 आईपीसी की में बहुत ही, निर्भया केस के बाद बहुत ही जो है चेंजेस आ गए हैं दोस्तों, तो उसको आप एक बार पढ़ लेना तो अब वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ वीडियो के माध्यम से बताना वो एकदम ठीक नहीं है। तो 375-76 आप लोग पढ़ सकते हैं अपने बेयर एक्ट से, तो वहाँ पर अब उसकी परिभाषा में क्या क्या नया नया जुड़ गया है वो माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ।